नमस्ते बच्चों। हमेशा पत्र लिखते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आज हम पुनः पत्र लिखना है कैसे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम पत्र कैसे लिखें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पत्र लेखन प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने संदेश या भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेता आया है। आधुनिक काल में टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि के आ जाने से इसके प्रयोग में थोड़ी कमी अवश्य आ गई है, परंतु इसका महत्व नहीं घटा है। आज भी हमें विद्यालय से अवकाश लेते समय आवेदन पत्र अथवा किसी समस्या से अवगत कराने के लिए अन्य पत्र की आवश्यकता पड़ती है। ये लिखित व स्थायी दस्तावेज होते हैं, अतः पत्र प्रेषक को चाहिए कि वह निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान दे ताकि पत्र प्रभावशाली तथा शुद्ध हो। आदर्श पत्र में निम्नलिखित बातें होती हैं। पहला, पत्र में भाषा का सरल होना आवश्यक है ताकि पढ़ने वालों को पूरी तरह समझ में आ जाए। दूसरा, पत्र की प्रत्येक बात स्पष्ट होनी चाहिए, ना कि वाक्यों की संरचना पहेली जैसी या दोषपूर्ण। तीसरा, पत्र के प्रत्येक वाक्य का सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ निकलना चाहिए। यदि एक वाक्य के कई अर्थ हो गए तो प्रेषक के दिल की बातें शायद दब सकती हैं। चौथा, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा शुद्ध तथा व्यवस्थित होनी चाहिए। पांचवा, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक आदि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। पत्रों के भेद। पत्र के मुख्य दो भेद होते हैं। अनौपचारिक या व्यक्तिगत, औपचारिक या कार्यालयी पत्र। अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र, इनके अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, आमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र आदि आते हैं। दूसरा, औपचारिक पत्र, इनके मुख्य तीन भेद हैं: प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यवसायिक पत्र। का प्रार्थना पत्र, यह पत्र हमें मुख्य रूप से जहां हम नौकरी करते हैं उस कार्यालय के लिए लिखना पड़ता है, जैसे अस्वस्थ होने पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र या नौकरी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। कार्यालयी पत्र, इसके अंतर्गत सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों से किसी कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र शामिल हैं। व्यावसायिक पत्र, यह पत्र एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल मंगाने, भेजने या पैसे मांगने के उद्देश्य से लिखते हैं, अतः व्यवसाय से जुड़े सभी पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। पहले हम अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र के कुछ उदाहरण देखें तो इनके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें। नंबर 1, जहां से लिख रहे हैं वहां का संक्षेप पता और दिनांक लिखें। दूसरा, जिसको संबोधित करना हो तथा अभिवादन। तीसरा, पत्र का विषय। चौथा, पत्र की औपचारिकताएं। व्यक्तिगत पत्र में यह पता बाईं ओर लिखा जा सकता है, जबकि सरकारी या अर्ध सरकारी में केवल बाईं ओर जिसको लिख रहे हैं उसका पूरा पता, दिनांक, वर्ष सहित होना चाहिए। दूसरा, जिसको संबोधित कर रहे हैं उसको अभिवादन या आशीष लिखें, जैसे पिता के द्वारा पुत्र को। तीसरा, पत्र का विषय। संबोधन खत्म होते ही विषय से जुड़ी बातें शुरू हो जाती हैं। यह लिखते समय भाषा को सहज तथा
शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। पत्र की औपचारिकता निम्नलिखित शब्दों से सूचित की जा सकती है: शुभेच्छा, निवेदक, शुभचिंतक, स्नेही, भावदीय आदि। दूसरा, औपचारिक पत्र। इनमें लिखित बातें होती हैं जिनको लिख रहे हैं। दिनांक, वर्ष, पूरा पता सहित या केवल बाईं ओर लिखा जाता है। संबोधन, विषय, औपचारिक, धन्यवाद, शुक्रिया। नंबर 5, औपचारिकता पूर्ण, अपना नाम, पूरा पता। जिसको पत्र लिख रहे हैं वर्ष सहित केवल बाईं ओर, जैसे सेवा में, प्रधान अध्यापक महोदय, प्रतिभा पब्लिक स्कूल रोहिणी, दिल्ली 85, 28 अप्रैल 2020। औपचारिक जैसे आपका आभारी, विश्वाभाजक, ऋणी तथा अपना पूरा पता। लेकिन खासकर परीक्षा में अपना पूरा पता लिखना मना होता है, अतः क, ख, ग या काल्पनिक पता लिखें। धन्यवाद।